कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्किन केयर खरीदा और उसको 2-4 बार के बाद यूज़ नहीं किया क्योंकि वो आपको सूट नहीं किया? या फिर कोई कपड़ा आपने बड़े मन से खरीदा हो लेकिन आपने 2-4 बार से ज़्यादा पहना ही नहीं, उसको पहनने का मन ही नहीं करता? और कोई एक कपड़ा ऐसा है जिसको आप बार-बार रिपीट करते रहते हैं और ऐसा हम सबके साथ होता है एंड ऑल दीज़ थिंग्स आर एक्चुअली मनी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो आपके लाइफ़स्टाइल से आती है। फर्स्ट वन इज़ चूज़िंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये टी-शर्ट देख रही हैं आप? ये टी-शर्ट और ये टी-शर्ट आपको क्या लगता है कि कितनी पुरानी है? लेट मी टेल यू, ये मैं अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले जनपद से लेकर आई थी, 150 रुपीज़ ईच। और हालत देख रहे हैं आप इनकी कितनी खराब हो गई है। मैंने शायद 2 या 3 बार पहना है और इनकी शेप बिल्कुल निकल गई है, ऐसा पुराना सा कपड़ा हो गया है। मतलब आजकल ना एक तो कपड़ों की क्वालिटी इतनी खराब आती है कि अगर आप चीप कपड़े लेने जाओगे ना, अगर स्ट्रीट मार्केट से चीप कपड़े लोगे तो आप 2-4 बार से ज़्यादा पहन ही नहीं सकते। हालांकि मैं लाई भी ठीक है कि मैं घर में पहनने के लिए लेकर आई थी, बट मैं इनको पहन के थोड़ा सा भी मार्केट वगैरह भी नहीं जा सकती, इतने बुरे हाल हो गए हैं इनके। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस, अगर मैंने कोई 300, 350, 500 रुपए तक की टी शर्ट लेनी होती तो वो एक बहुत ज़्यादा चलती, कई साल चलती मेरे हिसाब से। दूसरा, मैं उसको पहन के कहीं आसपास भी जा सकती थी क्योंकि वो अपना शेप अपना कलर होल्ड करके रखती। तो क्या लगता है कि किस में मेरे को ज़्यादा फायदा हो रहा होता, इन टी शर्ट्स को खरीदने में या इन सब का पैसा मिला के एक अच्छी टी शर्ट खरीद लेने में? हमेशा हमें क्वालिटी चूज करनी चाहिए ओवर क्वांटिटी। अच्छे, वेल फिटेड, अच्छी क्वालिटी के अच्छे फैब्रिक के कपड़े खरीदें। और ये जो परसेप्शन है ना कि कपड़े जो है रिपीट नहीं करने हैं, हमें इंस्टाग्राम पे सेम कपड़ों में दोबारा पिक्चर नहीं डालनी, कौन है ये लोग जो आपको ऐसा बोल रहे हैं? अगर ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है जो आपको ये बोल रहे हैं कि यार तूने ये कपड़े जो है उस दिन भी पहने थे, आज भी पहन के आ गए, डू यू रियली वांट टू बी फ्रेंड्स विद these kind of people? You don't want to be. So before we proceed in the video, hi, I'm Rajni Prakash. I'm a software engineer and budding content creator. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू। माय सेकंड पॉइंट इज इन्फ्लुएंस होके स्किन केयर खरीदना। मैंने कुछ स्किन केयर खरीदा था, फॉर एग्जांपल ये एक सन ब्लॉक है अरोमा मैजिक का। ये एक, अब ये तो मैंने रिसेंटली दिखाया था, इनफैक्ट मॉइस्चराइजर है विद सनस्क्रीन। आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट बाय द वे। एंड देयर इज दिस विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन मिस्ट है, ये ऐसा परफ्यूम मिस्ट। मैं इन तीनों में से कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, लेट मी टेल यू। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका जो स्मेल है वो थोड़ा ज़्यादा अल्कोहलिक है और उसकी वजह से मुझे इसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती। ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था, आई थिंक 1500-1800 रुपये के आसपास का। एंड जस्ट लुक एट मैंने कितना खर्च किया है। और इसको हो गया एक साल हो गया है खरीदे हुए, तब मैंने इतना खर्च किया, जबकि मैं परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। ये तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई हूँ बिकॉज इसका टेक्सचर बहुत ही वियर्ड है, अजीब सा टेक्सचर। कैन यू सी दिस? इसका टेक्सचर बहुत अजीब ही सा है और ये बिल्कुल भी ना ऐसे स्किन में जाता ही नहीं, ऑब्जॉर्व ही नहीं होता। देखिए मैं कर रही हूँ अभी भी ये जो है मुझे थोड़ा सा वाइट कास्ट ही दे रहा है, तो ये मेरी स्किन पे जो है अच्छे से सूट ही नहीं करता, बहुत पाइल अप होके निकल जाता है। अब क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन खरीदी और मैंने ट्राई तो नहीं की थी इससे पहले, इसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ये टेक्सचर समझ में आएगा कि नहीं, ये खुशबू समझ में आएगी कि नहीं। एंड इट जस्ट डिडंट वर्क आउट एंड फॉर विद दिस आई लव दिस प्रोडक्ट, लेकिन ये मुझे एक्ने दे जाता है समहाउ, मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं दाने होने लगते हैं इसकी वजह से। मुझे पसंद बहुत है लेकिन आई रियली कांट हेल्प इट। तो अगर आप इन्फ्लुएंस, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने इन्फ्लुएंस होके ही ली हैं, ये तीनों चीज़ें मैंने इन्फ्लुएंस होके ली हैं। ये किसी तो यूट्यूबर ने बोला था कि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है एंड कंपेरेटिवली सस्ता भी था, तो मैंने खरीद लिया। ये वाला भी इसी तरीके से इन्फ्लुएंस होके लिया, और ये भी। अब मैंने ये ट्राई नहीं किया था, मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, आई जस्ट वेस्टेड माई मनी ऑन दिस। इंस्टेड अगर मैं जाके स्टोर में जाके देख के चीज़ें खरीदती, और या फिर ट्रायल पैक, अगर मेरे पास में से किसी का भी ट्रायल पैक का ऑप्शन नहीं आता, तो अगर मेरे पास ट्रायल पैक का ऑप्शन होता तो मैं वो लेती, और उसके बाद अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं आगे नहीं खरीदती। बट इट डिडंट वर्क आउट, यू नो, इट जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। और इस तरीके से आपने कई बार पैसा खर्च किया होगा कि आपने इन्फ्लुएंस होके यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके आपने चीज़ें कुछ खरीद ली और उसके बाद वो चीज़ आपको सूट नहीं की, क्योंकि स्किन केयर बहुत सब्जेक्टिव होता है कि स्किन के हिसाब से आपका कौन सी चीज़ पसंद आएगी, कौन सी चीज़ नहीं पसंद आएगी। और मेकअप एज वेल, स्किन केयर क्या, मेकअप की भी बात करो तो वो सेम ही चीज़ है, राइट? कि आपको पसंद आएगी कि नहीं। तो इन्फ्लुएंस होकर खरीदने की जगह पे या तो आप सैम्पल साइज ऑर्डर करें और उस, या फिर खुद जाके देखें, पहले मार्केट में जाएं, देखें आपको समझ में आता है, टेक्सचर समझ में आता है, उसके बाद ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लें अगर आपको सस्ते का है कि वहाँ पे
ऑफलाइन जो है महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। तो पहले जाके देखिए, समझिए प्रोडक्ट को और उसके बाद लें। इन्फ्लुएंस होकर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस। थर्ड टॉपिक इज इम्पल्स परचेजिंग ऑन सेल। तो जब भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपकी कोई सेल आ रही है, मिंत्रा पे कोई सेल आ रही है, हमें जैसे सेल के नोटिफिकेशन दिखते हैं ना, एक तो ऐप का क्या है, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे वो 50 बार आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं दिन में। तो अगर आपको नहीं भी खरीदना होगा तो भी आप ब्राउज करते हो, आपको जो चीज़ें उतनी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आप जो है उसमें से एक ना एक चीज़ खरीद लेते हो। बार बार वो ऐड आपको इंस्टाग्राम पे दिख रही है, यूट्यूब पे दिख रही है, बार बार आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो आपके साथ आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज़ देखी, आपको पसंद आई पर आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी ऐड इतनी बार आपको दिखाई गई ना कि इवेंचुअली आपने वो चीज़ खरीद ली। अब खरीदने के बाद समझ में आया कि यार उतनी ज़रूरत तो थी नहीं इस चीज़ की, उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। और किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो इट मीन्स कि आपको उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन हम लोग ये सेल के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं वो इम्पल्स बाइंग करते हैं। कभी आपका मूड खराब हुआ तो आपने शॉपिंग कर ली, या फिर आप कहीं बाहर गए तो रैंडम शॉपिंग कर ली। तो इस तरीके की इम्पल्स बाइंग की वजह से आपके फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, कि आप ना ऐड टू कार्ट करके रख लो। ठीक है, ऐड टू कार्ट करके रख लो, देखो 2-3 दिन अगर आपका स्टिल लेने का मन करता है, क्या स्टिल ज़रूरत है, क्या आस्क योरसेल्फ कि इसकी ज़रूरत है कि मैं सिर्फ ऐसे ही ले रही हूँ। ऐड टू कार्ट करके रख लो या विश लिस्ट करके रख लो। और उसके बाद जब आपको लगे कि 2-3 दिन बाद कि हाँ ज़रूरत है, मुझे लेना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, देन बाय इट। अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से जब आप बाहर जा रहे हो तो आप जो है फालतू में किसी भी जगह पे विंडो शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस यू आर सपोज टू बाय दैट। ठीक है, अपने हाथ में उतना पैसा ही मत रखिए कि आप जाके सिंपली शॉपिंग कर लें। ठीक है, ये चीज़ तो आपको खुद को डिसिप्लिन करना है। फोर्थ टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन खरीद ली और हमारे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से उसका जो पेमेंट है वो कट रहा है, लेकिन हम लोग उस सब्सक्रिप्शन को ऑन करके भूल गए, हमें ज़रूरत ही नहीं थी अगले महीने, लेकिन वो अगले महीने भी वैसे कट गए। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम उसको भूल ही जाते हैं। अब किसी की हर महीने कटनी ही है, आपको पता है कि मुझे हर महीने पे करना है, तो दैट इज ओके। लेकिन किसी किसी का होता है ना कि आपने एक महीने के लिए ली थी, लेकिन आप उसको कैंसिल करना भूल गए तो उसमें पैसे कटे जा रहे हैं, एंड देन यू रियलाइज इट प्रिटी लेट। तो ये क्लेंजिंग मेथड ना अपने दिमाग में रखिए कि महीने में 1-2 बार जो है अपना प्ले स्टोर ऐप स्टोर का एक बार चेक करिए कि कोई सब्सक्रिप्शन ऐसा तो नहीं है जो इसमें चल रहा है, जो इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको तुरंत कैंसिल करें। पॉइंट इज नॉट इन्वेस्टिंग इन योर बॉडी। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मुझे पीसीओडी एंड ये नेक एंड शोल्डर पेन जो है ना, वो कब से है, जब मैं अबाउट 2023 से बल्कि पीसीओडी से शायद पहले से था। मैं आई गेस आई वाज अबाउट 23 जब मुझे नेक एंड शोल्डर पेन भी शुरू हो गया। और मैंने बहुत सालों तक जो है इसमें दवाइयों में काफ़ी खर्चा किया है। फिजियोथेरेपी में मैंने खर्चा किया है, मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं, एलोपैथी एंड एवरीथिंग सब कुछ किया है। ठीक है, मतलब मैंने काफ़ी खर्चा किया है। इसके अलावा क्योंकि मुझे पीसीओडी की वजह से पिंपल हो गए थे, तो एक ही बार लाइफ में सिर्फ एक बार मैं डर्माट पे भी गई थी, और उससे भी मैंने काफ़ी बड़ा महंगा एक्सपेंसिव उस टाइम के लिए, इट वॉज 30,000 का ट्रीटमेंट जो कि मैंने लिया था। और वो भी मैंने ईएमआईज में पे किया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि आई हैड मेजर मेजर एक्ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना सिंपली अवॉइड की जा सकती है, ये सारा खर्चा सिंपली अवॉइड किया जा सकता था अगर मैं अपनी बॉडी का ध्यान देती। पर उस टाइम पे चीज़ें मुझे पता नहीं थी। आज के टाइम पे आपको सब कुछ पता है, स्टिल अगर आप अपनी बॉडी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ लॉट ऑफ मेडिकल बिल्स। लेट मी टेल यू, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, आपका नेक एंड शोल्डर का प्रॉब्लम है तो दैट्स अ पॉस्चर का प्रॉब्लम। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इजीली ठीक कर सकते हो। अब ठीक है, मैं शायद, चलो इजीली मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन आप जो है ये सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में, आप ठीक कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज अच्छा खाना है, सही खाना, प्रोटीन लेना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, हेल्दी हैबिट्स, ये आपको करनी है जिसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा, अदर देन ऑब्वियसली मेंबरशिप लगेगा आपको जिम का, और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और अगर जिम भी नहीं करनी है तो डंबल्स घर में लाके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑल यू नीड इज योर ओन डिसिप्लिन, और खुद का मन होना चाहिए अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करने का, और आप खुद से जो है वो टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी बॉडी को टोन करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के का ख्याल रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अवॉइड ऑल दीज मेडिकल बिल्स। और अगर आप आज से शुरू करोगे ना, तब जाके आपके ओल्ड एज तक ये चीज़ आपके कंपाउंड होगी। लेकिन अगर आपने आज अपने आप का ख्याल नहीं रखा, तो वो मेडिकल बिल्स जो आज छोटे आपको लग रहे हैं, कल को किसी बड़ी सर्जरी के रूप में, किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट के रूप में बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा आपके सर पे आने ही वाला है। मतलब ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल वाली बात है सच में। जस्ट रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक बार हेल्थ खराब हुई ना, सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी,
उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थे वो पॉइंट जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड थे और आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।